हरे कृष्णा, जय श्री गणेश। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसे बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देके अपना व्रत खोलती हैं। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक यह भी है। इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु कामना करती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं तथा चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने तथा चंद्रमा उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में भादो संकष्टी चतुर्थी यानी कि बहुला चौथ व्रत कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है और आप हमारे चैनल पर कथा भी सुन सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भादो संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर होगा। वहीं इसका समापन 13 अगस्त 2025 सुबह 6:35 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार भादो संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 6:50 से 7:16 के बीच में रहेगा। आप इस मुहूर्त में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:59 पर रहेगा। इस मुहूर्त में आप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार उदय तिथि को देखते हुए रखा जाता है, लेकिन चौथ का व्रत चंद्र उदय के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत संपन्न होता है। जिस तिथि में चंद्रदेव चतुर्थी तिथि में उदय होते हैं उसी दिन चौथ का व्रत रखा जाता है। बहुला चौथ का व्रत भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्र की रक्षा हेतु करती हैं। इस दिन गाय तथा सिंह का प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। इस दिन गौ उत्पादों का सेवन निषेध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध पर केवल उनके बछड़े का अधिकार होता है। इस दिन व्रत करने से निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन व्रती को पूरे दिन निराहार रहना पड़ता है। संध्या के समय गाय माता तथा उनके बछड़े की पूजा की जाती है। भोजन में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है उन्हीं का संध्या समय गाय माता को भोग लगाया जाता है। भारत के कुछ भागों में जौ के सत्तू का भी भोग लगाया जाता है। बाद में इसी भोग लगे हुए भोजन को स्त्रियां ग्रहण करती हैं। इस दिन गाय तथा सिंह की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। संध्या के समय पूरे विधि विधान से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कई स्थानों पर शंख में दूध सुपारी डालकर अर्घ्य लिया जाता है तथा कई जगहों पे पान सुपारी कुछ मुद्रा और दूध के साथ अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति चतुर्थी व्रत का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। जो व्यक्ति संतान के लिए व्रत नहीं रखते उन्हें संकट, विघ्न तथा सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री गणेश।